नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओमिनाइट्स यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। आज हम बात करेंगे उन 15 अद्भुत आदतों की जो किसी भी उम्र की महिला को असाधारण रूप से आकर्षक और इरेसिस्टिबली ब्यूटीफुल बना देती हैं। लेकिन ये केवल बाहरी खूबसूरती तक सीमित नहीं है, ये आदतें आपके स्वास्थ्य, मन और आत्मा को भी बदल देती हैं। अगर आप उम्र के साथ अपने अंदर और बाहर की खूबसूरती बढ़ाना चाहती हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। चलिए शुरू करते हैं पहली आदत से। दिन की शुरुआत नींबू पानी से करना। सुबह का समय ऊर्जा का सबसे अच्छा समय होता है। 45 वर्षीय सीमा ने अपने दिन की शुरुआत नींबू पानी से जब से स्टार्ट करी है, तब से उसने काफी ज्यादा हल्का महसूस किया है। कुछ ही दिनों में उसकी डाइजेशन और उसके एनर्जी लेवल में फर्क दिखाई देने लग गया। पेट उसको हल्का फील होने लगा और त्वचा ज्यादा चमकदार होने लगी और दिन भर अलर्ट रहने लगी। पहले जिस तरह से उसको सुस्ती रहती थी, सोती रहती थी पूरा दिन, वो अब खत्म हो गया। तो ये बहुत ही अच्छी आदत है अगर आप दिन की शुरुआत नींबू पानी से करते हैं। अगर नींबू नहीं सूट करता है तो हल्का गर्म पानी जरूर पीजिए, लेकिन दिन की शुरुआत अगर आप पानी से शूट करते हैं तो ये आपकी बॉडी को हाइड्रेट करता है और आपका एनर्जी लेवल को बढ़ाता है। आपका डाइजेशन सुधरेगा और टॉक्सिन्स फ्लश आउट होंगे। आप देखेंगे कि आपकी स्किन ग्लो कर रही है। जो भी पुराने टॉक्सिन्स बॉडी में जमे रहते थे वो निकलना शुरू हो जाएंगे। स्किन में ग्लो आना शुरू हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता जाएगा और जितनी मर्जी आप क्रीम्स पहले लगाते थे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन अब इस प्रक्रिया से अगर आप दिन में शुरुआत करते हैं अपनी सुबह की पानी के साथ नींबू पानी डाल बना करके पीने से, तो आपको खुद ब खुद इसका फर्क दिखाई देगा और आपकी मॉर्निंग रूटीन से आपका जो माइंड सेट है वो भी अलर्ट होता शुरू हो जाएगा। मूड अपलिफ्ट होगा और पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। आप खुद महसूस करेंगे कि इस एक छोटी सी आदत के साथ ही आप स्पिरिचुअली बेनिफिट्स भी ले रहे हैं, जैसे कि सेल्फ केयर और माइंडफुलनेस की आदत भी आपको धीरे धीरे शुरू हो जाएगी। आपका शरीर और स्वास्थ्य आपके प्रति ग्रेटिट्यूड का एहसास करेगा और आपका जो बॉडी है, हर एक पार्ट्स आपकी बॉडी के आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करेंगे। इसके लिए आपको सिंपली आधा नींबू गर्म पानी में मिलाना है, चाहे तो ऑप्शनली उसमें थोड़ा सा हनी यानी कि शहद भी मिला ले। रोजाना आपको सुबह उठ के खाली पेट पीना है। ये एक आदत जो है किसी भी औरत को और ज्यादा सुंदर और ज्यादा एनर्जेटिक बना सकती है। दूसरा है प्राकृतिक तेलों का इस्तेमाल। जैसे कि एक सही कहानी अगर हम बताएं एक महिला की, वो हर रात को स्कैल्प और स्किन मसाज करती थी। पहले उसको ये नहीं पता था कि इसके क्या फायदे होंगे, लेकिन किसी ने जब उसको ये बताया तो उसने ये दोनों चीज़ों का अपनी डेली रूटीन में करना शुरू कर दिया और रात को सोने से पहले स्कैल्प में जो भी आपका बाल थे उसके जो स्कैल्प होता है और स्किन था उसको मसाज करना स्टार्ट कर दिया। उसके लिए उसने नारियल का तेल इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और कभी कभी वो बादाम का तेल भी इस्तेमाल करती थी। 3 महीने में उसने क्या देखा कि उसके बाल बहुत ज्यादा मजबूत हो गए हैं और उसकी जो स्किन है वो ग्लो होना शुरू हो गई है। तो अगर आप भी महिला हैं और अपना ब्यूटी टिप्स आप करते करते थक गए हैं, आपके बाल कमजोर होते जा रहे हैं और साथ में आपकी स्किन भी लिथार्जिक पड़ गई है, तो आप भी प्राकृतिक तेलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जोजोबा ऑयल, नारियल का तेल, जैतून का तेल, इस तरह के कई ऑयल होते हैं जो नेचुरल होते हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं आपकी स्किन के अकॉर्डिंग जो उनको सूट करता हो। इनके बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। ढलती उम्र के साथ साथ जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारी बॉडी में हार्मोन्स की कमी आती रहती है, जिसके कारण हमारी स्किन की इलास्टिसिटी, ग्लोइंग जो कैपेबिलिटी होती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। तो जब हम इनका इस्तेमाल करेंगे नेचुरल ऑयल्स का, इनमें कोई केमिकल्स नहीं होते हैं, तो हमारे बाल और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेंगे और हेयर फॉल कम होगा, स्किन ज़्यादा मॉइस्चराइज्ड होगी और प्री मैच्योर एजिंग की संभावना कम हो जाएगी। और इसके काफ़ी ज़्यादा फायदे मेंटली भी होते हैं, क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन्स अगर बॉडी में बन रहे हैं तो ये दो क्रिया करने से, अगर हम लोग मसाज करते हैं बॉडी में अपने स्कैल्प की, अपने स्किन की, तो उससे जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं वो कम होते जाते हैं। हमारा जो दिमाग है, माइंड है, वो ज़्यादा शांत होता है और नींद भी इम्प्रूव होती है। साथ ही इसके स्पिरिचुअल बेनिफिट्स भी है कि आपको अपने आप को प्यार करने की आदत पड़ती है, सेल्फ लव बढ़ता है और हमें इनर पीस ज़्यादा महसूस होती है और कनेक्शन महसूस होता है। आप इसके लिए कोई भी नेचुरल ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि कोकोनट का ऑयल, आलमंड ऑयल, इस तरह के ऑयल्स अवेलेबल होते हैं।
आपको सिंपली हल्का मसाज करना है और वीकली आपको स्क्रब करना है। आप खुद ही देखेंगे अपनी 3-4 एप्लीकेशन में ही काफ़ी ज़्यादा असर आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको लंबा असर चाहिए तो आपको कम से कम 3 महीने का वेट करना होगा, रेगुलरली आपको ये प्रैक्टिस करनी होगी। फिर तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सुबह का मौन समय, साइलेंट टाइम। जैसे कि हम लोग सुबह उठते हैं, उठते ही हम फालतू के फोन या बक बक करना शुरू कर देते हैं, दुनिया भर की खबरें, न्यूज़पेपर, टीवी देख के बैठ जाते हैं। तो ये आदत आपको रोकनी होगी। आपको सुबह सुबह नेचर के बीच में जाना होगा या फिर शांति से अपनी कोई जगह देखनी होगी जहां पर आप जाके बैठ सकें। आपको हर सुबह 10 से 15 मिनट कहीं पर भी बगीचे में बैठकर चिड़ियों की आवाज़ें सुननी है या फिर सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान देना है। इससे आपका माइंड काम रहेगा और आपको खुद महसूस हो जाएगा कि कैसे आपकी जो दिन भर का फोकस है वो बढ़ रहा है, आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ रही है, और जैसे आप पहले थक जाते थे थोड़े थोड़े टाइम में, वो आपकी एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी। आपका हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर आप देखेंगे स्टेबल हो जाएगा और आप जो छोटी छोटी बातों में एंग्शियस हो जाते थे वो आप खत्म हो जाएगी वो आदत। आपका एनर्जी लेवल नेचुरली बढ़ता जाएगा। आपको मेंटली भी इसके काफी फायदे मिलेंगे, स्ट्रेस कम हो जाएगा, माइंड ज्यादा फोकस्ड होगा और क्लैरिटी और इमोशनल स्टेबिलिटी आप देखेंगे कि आती जाएगी। स्पिरिचुअली भी आपको ग्रैटिट्यूड और इनर पीस की आदत पड़ेगी और ज्यादा ये आदतें बढ़ेंगी। सेल्फ रिफ्लेक्शन और माइंडफुलनेस भी बढ़ता है इस एक प्रैक्टिस से। इसलिए सुबह की शांति में नेचर के साथ समय बिताएं, अपने लिए समय बिताएं, क्योंकि पूरा दिन भाग दौड़ में आप अपने आप से बात करना भूल जाते हैं। इसका सबसे अच्छा समय सुबह का ही होता है और सुबह की शांति में नेचर के साथ समय बिताना सबसे बेस्ट होती है। ये बेस्ट प्रक्रिया आप सुबह जरूर करें और अपने दिन की शुरुआत करें। डीप ब्रीदिंग करें, मेडिटेशन करें 5 से 10 मिनट, ये भी स्टार्टिंग में सफिशिएंट है। इसके बाद आपको चौथी चीज है योगा एंड प्राणायाम करना है नियमित तौर पर। जैसे कि आप जब ये शुरू करेंगे, सिंपल से अगर आप प्राणायाम करते हैं, कोई भी 2 या 3 से स्टार्ट करें। अगर आप नहीं करते हैं, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, काफी सारे आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे टिप्स, और साथ में आप थोड़ी सी इसके साथ स्ट्रेचिंग या सूर्य नमस्कार को इन्वॉल्व कर सकते हैं। आप देखेंगे कि 2 महीने में आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई है और बॉडी आपको लाइट लगने लगेगी और माइंड भी आपको शांत लगेगा। इसके फिजिकली बहुत फायदे होंगे, आपकी मसल फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, पोस्चर इंप्रूव होगा, इम्यूनिटी और स्टैमिना बढ़ेगा। आपको मेंटल लेवल पे बहुत फायदा होगा, स्ट्रेस हार्मोन्स कम होंगे, मूड अपलिफ्ट होगा और फोकस बढ़ेगा। जब आपका मूड अपलिफ्ट होगा तो आप खुद ब खुद अच्छा फील करेंगे, हैप्पीनेस वाले हार्मोन्स आपकी बॉडी में बनेंगे और आप सबके साथ आपका बिहेवियर भी अच्छा होगा। स्पिरिचुअली आपका एनर्जी लेवल जो होगा वो बढ़ेगा, एनर्जी बैलेंस होगी, इनर कामनेस आपको फील होगी, सेल्फ डिसिप्लिन और इनर स्ट्रेंथ बढ़ेगी। इसके लिए आपको सिंपली 20 से 30 मिनट कम से कम योगा करना है। सिंपल प्राणायाम स्टार्ट करिए, अनुलोम विलोम और कपालभाति, ये दोनों बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। चाहे तो आप धीरे शुरू करें, 5-5 मिनट ये करें और धीरे धीरे इनकी अवधि को बढ़ाते जाएं। इसके बाद जो 5वां आदत है वो है आंखों और चेहरे की देखभाल। जैसे कि एक एग्जाम्पल बताते हैं, रियल लाइफ है कि रेखा नाम की एक महिला थी, वो हर शाम उसने जेंटल क्लींजर, रोज वाटर और नेचुरल फेस मास्क का इस्तेमाल करना कभी नहीं भूलती थी। ये उसकी डेली रूटीन में था। इसके बाद उसकी आईज ब्राइटर और फेस ग्लोइंग दिखती थी। ये उसने डेली प्रैक्टिस की थी कि मैं शाम को हमेशा ये एक्टिविटी करूंगी। उसने अपने आप को इम्पोर्टेंस दी कि बाकी सारे वो काम करेगी लेकिन उसके साथ साथ ये जरूर अपने वो करेगी। तो इससे उसको फायदा ये हुआ कि उम्र होने के बाद भी, 40 साल के बाद भी उसने देखा कि उसकी जो स्किन की इलास्टिसिटी है वो कम नहीं हुई है। डार्क सर्कल्स उसके बहुत कम है बाकियों के कंपैरिजन में जो अपना ध्यान नहीं रखते हैं। आई जो हेल्थ है वो इम्प्रूव हुई। मेंटल लेवल पे उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा, क्योंकि आप देखने में जब अच्छे लगेंगे तो आपको पॉजिटिव कमेंट्स मिलेंगे और आप अच्छा फील करेंगे। स्ट्रेस रिलीफ हुआ और फ्रेशनेस फील करती थी वो। स्पिरिचुअली भी उसको अच्छा लगा, क्योंकि उसने अपने आप को प्यार किया। हमेशा सेल्फ केयर यानी कि सेल्फ लव होता है। इससे उसका जो ऑरा था वो काम हुआ और जो उसकी इनर ब्यूटी थी वो भी शाइन हुई। इसके लिए आप उसने सिंपली क्या किया जो आप भी कर सकते हैं, थोड़ा सा एलोवेरा ले लीजिए, कुकुम्बर मास्क लगा लीजिए वीकली। ये धीरे धीरे आप अपने फेस पे लगाएंगे, उसको सूखने देंगे, उसके बाद सिंपल पानी से धोएंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आंखों की जो नीचे होती है वो थकावट हो जाती है, स्किन बहुत कमजोर होती है। कंप्यूटर लैपटॉप पे काम करने से भी और वैसे भी स्ट्रेस लेने से भी आंखों पे बहुत असर पड़ता है। तो आप क्या करें, हल्का सा आइस पर मसाज करें एंटी फैटी। इसके लिए आप कोई नाइट क्रीम ले सकते हैं, कोई भी अंडर आई क्रीम ले सकते हैं या फिर कोई नेचुरल ऑयल ले सकते हैं जो सूट करे।
इसके बाद आपको छठा जो है वो है सरल और सादगी भरा पहनावा। आपको जो कपड़े पहने हैं वो आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से होनी चाहिए, साफ सुथरे प्रेस किए हुए होने चाहिए। जैसे कि नैना की अगर बात करें, वो एक रियल लाइफ इंसिडेंट है। वो रंग बिरंगे बट सिंपल आउटफिट पसंद करती है। एसेसरीज, मिनिमल पर्सनैलिटी स्टैंड आउट होती है। तो ऐसे ही कई लोग होते हैं जो अपनी बॉडी की पर्सनैलिटी के हिसाब से कपड़े नहीं पहनते हैं। तो अगर आप वो जान जाएंगे कि आपके शरीर के हिसाब से, आपकी लंबाई, मोटाई, हेल्थ के हिसाब से कैसे कपड़े अच्छे लगेंगे, तो वो आपकी पर्सनैलिटी को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। ऐसे कपड़े पहनिए जो कंफर्टेबल हो और आपकी जो मूवमेंट है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो। आपको जो भी फैब्रिक जो सिलेक्ट करना है वो स्किन ब्रीदेबल हो, आप उसमें सांस ले पाए। मेंटली आप कॉन्फिडेंट और एफर्टलेस स्टाइल को ही अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करिए। सेल्फ एक्सप्रेशन आपके लिए आसान हो जाता है अगर आप अपनी बॉडी को सूट किए हुए कपड़े पहनेंगे। तो स्पिरिचुअली भी कपड़ों का बहुत असर पड़ता है। सिंपलिसिटी और ऑथेंटिसिटी अट्रैक्ट करती है। इनर पीस और सेल्फ एक्सेप्टेंस बढ़ता है। तो आपको क्या करना है, कलर्स आपको वो पहने हैं जो आपके स्किन टोन को कम्प्लीमेंट करें। एसेसरीज मिनिमल रखें, सिग्नेचर पीस रखें। ऐसा नहीं कि आप बहुत सारा पहन करके घूम रहे हैं, हैवी 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 ज्वेलरी सब पहन रहे हैं, तो आपको फिर देखने में भी लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। मिनिमल लुक होना चाहिए और बॉडी आपकी अच्छी लगनी चाहिए उसके साथ। फिर आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना। जैसे कि कई लोगों की आदत होती है कि कोई भी चीज़ उनको मिल जाए वो कभी भी उसकी तारीफ नहीं करते हैं, थैंक यू नहीं बोलते हैं। लेकिन ये चीज़ मान लीजिए, जब तक आप अपने पास जो भी भगवान ने, यूनिवर्स ने आपको दिया है, अगर आप उसके प्रति ग्रेटिट्यूड नहीं फील करेंगे तो आपके पास और नहीं मिलेगा कुछ भी। तो इसलिए हमेशा कम से कम ग्रेटिट्यूड करें और कम से कम 3 चीज़ें आप लिख सकते हैं। कोई भी चीज़, 3 चीज़ जो कि आपकी, जिसके लिए आप ग्रेटफुल महसूस करते हैं। या सुबह जब आप उठते हैं तो रैंडमली कोई भी 8-10 चीज़ों को आप थैंक यू बोलते हैं। हवा, पानी, पत्ते, गैस, आपके आसपास ऑक्सीजन, आपकी बॉडी, आपकी आंखें, आपकी आईज, किसी भी चीज़ के लिए रैंडमली आप थैंक यू बोलें, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आए। स्ट्रेस कम होता है, हैप्पीनेस बढ़ती है, रिलेशनशिप्स इंप्रूव होते हैं। इसका फिजिकली बहुत फायदा है कि ब्लड प्रेशर स्टेबलाइज होता है, स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं। मेंटली पॉजिटिव थिंकिंग बढ़ती है, फोकस और इमोशनल रेजिलियंस बढ़ता है। स्पिरिचुअली इनर पीस, फुलफिलमेंट और माइंडफुलनेस की फीलिंग आती है। टिप्स ये है कि जर्नल में आपको क्या करना है, जर्नल लेना है, उसमें 3 ग्रेटिट्यूड पॉइंट्स लिखने हैं कम से कम। विजुलाइज करें छोटी छोटी खुशियों को, अप्रिसिएशन को, और आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये अगर कोई महिला है जिसको सक्सेसफुल होना है, आकर्षक दिखना है, लाइफ में बहुत कुछ चाहिए, उनके लिए अच्छा इंपॉर्टेंट टिप है। फिर 8वां पॉइंट है कि पढ़ाई और सीखने की आदत। पढ़ाई लिखाई कभी खत्म नहीं होती, लर्निंग कभी नहीं रुकनी चाहिए। कोई भी ऑनलाइन कोर्स आप कर सकते हैं, कोई बुक्स पढ़ना आप स्टार्ट कर सकते हैं। नई नॉलेज से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और सोशल इंटरेक्शन हमेशा बेहतर होगा। फालतू में गॉसिपिंग करना, इधर से उधर बातें करना, मोबाइल का अननेसेसरली यूज करना बहुत ही बेकार आदत है। एक समझदार महिला इसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करती है, अपनी सोच को वो अच्छा बनाती है। ब्रेन एक्टिव होता है इन चीज़ों से और कॉग्निटिव हेल्थ भी इंप्रूव होती है। आप अच्छा सोचेंगे तो आपकी फैमिली पे पॉजिटिव असर पड़ेगा। मेंटली आपका इंटेलिजेंस लेवल बढ़ेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग और मेमोरी ऐड होगी। स्पिरिचुअली आपका सेल्फ ग्रोथ होगा, आपको एक पर्पस मिलेगा, पर्पसफुलनेस आपकी जिंदगी में आएगी। डेली आपको टिप्स है कि क्या करना है, 20 से 30 मिनट कोई भी नई स्किल सीख लें। आज की डेट में ऑनलाइन इतना कुछ अवेलेबल है, बुक्स आप पढ़ सकते हैं। रीडिंग हैबिट को जरूर डेवलप करें क्योंकि ये बहुत अच्छी आदत होती है। कोशिश करें कि एक फिक्स टाइम पे डेली पढ़ें, इससे आपके आसपास जो है बच्चे हैं कोई भी, उनको भी फायदा होगा और इंस्पिरेशन मिलेगी। फिर 9th पॉइंट है कि पॉजिटिव स्पीच। अपनी थॉट को, अपनी बात को, अपने नज़रिए को हमेशा पॉजिटिव रखें। हर टाइम आप पॉजिटिव सोचें। ऐसा करने से लोगों के मन में उनके प्रति रिस्पेक्ट और लव और बढ़ जाता है। जब हम देखते हैं कि कोई पॉजिटिव हमेशा बोलता है, नेगेटिव नहीं थॉट रखता है, तो हम खुद ब खुद उसको रिस्पेक्ट देना स्टार्ट कर देते हैं। हमेशा एनकरेजिंग और मोटिवेटिंग वर्ड्स का इस्तेमाल करें। फेस पे हमेशा स्माइल लाएं, आपकी मसल्स इससे रिलैक्स होगी। कोई नेगेटिविटी बॉडी में जब नहीं होगी तो आप बहुत अच्छे से फील करेंगे। आपका मूड जो होगा हमेशा अपलिफ्ट रहेगा और हैप्पीनेस हार्मोन्स आपकी बॉडी में हमेशा इंक्रीज करेंगे। स्ट्रेस रिलेटेड बीमारियां नहीं होंगी और कई कहते हैं कि जैसे लाइफस्टाइल बीमारियां, ये नेगेटिव कई बड़ी बड़ी बीमारियां भी स्ट्रेस के कारण होती हैं, तो वो भी नहीं होगी। तो हमेशा पॉजिटिव सोचें, अपनी स्पीच को कभी नेगेटिव ना होने दें, हमेशा मोटिवेशन वाले वर्ड्स का इस्तेमाल करें। स्पिरिचुअली आपका पॉजिटिव ऑरा बनेगा और आप लोग आपकी तरफ प्रति अपने आप ही अट्रैक्ट होते जाएंगे।
कॉम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करें, एंकरेज करना स्टार्ट करें, लोगों को गॉसिपिंग से दूर रहे। फिर इंपॉर्टेंट है कि आप हेल्दी एंड लाइट डाइट लें। जैसे कि अगर आप रिफाइंड शुगर है इसी को अगर कम कर देंगे और फ्रेश वेजिटेबल ज़्यादा खाना स्टार्ट कर देंगे, फ्रूट्स का सेवन ज़्यादा करेंगे, तो आप अपनी लाइफ में खुद ब खुद बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस देखेंगे। जैसे आपकी स्किन जो है वो ज़्यादा ग्लो करना स्टार्ट कर देगी, आपका वेट ज़्यादा बैलेंस्ड होगा, डाइजेशन इंप्रूव होगा और वेट जो होगा, जो नॉर्मल बॉडी का वेट होता है वो बनेगा। खाना धीरे धीरे खाना स्टार्ट कर दीजिए, चबा चबा के खाइए। स्किन, हेयर्स, नेल्स आपके हेल्दी होते जाएंगे, आप खुद ब खुद यंग फील करते रहेंगे, आपका ब्रेन शार्प होगा, एनर्जी स्टेबल होगी, आपका मूड पॉजिटिव रहेगा, आपकी बॉडी अच्छी बनेगी और सेल्फ केयर की आपको खुद ब खुद फीलिंग आएगी कि आप अपनी बॉडी का ध्यान रखते हैं, आपकी बॉडी के ऑर्गन्स अच्छे से काम करना स्टार्ट करेंगे। खाना खाना अच्छी बात है, लेकिन खाना सोच के खाना, स्वस्थ आहार लेना बहुत जरूरी है। हल्का होना चाहिए, पौष्टिक खाना होना चाहिए। इसके लिए आपको जरूरी है कि बॉडी में हाइड्रेशन रहे, पानी पीते रहें लिक्विड के फॉर्म में, या लेकिन शुगरी कंटेंट ज्यादा ना लें। सीड्स आप खा सकते हैं, नट्स ले सकते हैं, सीजनल फ्रूट, कोई भी सीजनल फ्रूट आप ले सकते हैं। हैवी ऑयली फूड से आपको अवॉइड करना है, वो नहीं खाना है। इसके बाद 11वां पॉइंट है कि आपको कोई भी अच्छी सी क्रिएटिव हैबिट को जन्म देना है, कुछ अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करना है, जैसे कि डांस कर लें, म्यूजिक कर लें। किसी की भी अगर लाइफ में इस तरह की हैबिट आएंगे तो कभी बोर नहीं होगा, नेगेटिव थॉट नहीं रखेगा। कम से कम आप 20 मिनट का डांस कर सकते हैं इवनिंग में, इससे स्ट्रेस कम होगा, एनर्जी बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा और आप देखने में अच्छे लगेंगे क्योंकि आपका वेट मैनेज रहेगा। ये एक तरह से कार्डियो हो जाएगा, फिटनेस एक्सरसाइज हो जाएगी। फिजिकली आपका फिटनेस, स्टैमिना और फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी। मेंटल लेवल पर अगर बात करें तो मूड अपलिफ्ट होगा, क्रिएटिविटी इंक्रीज होगी। स्पिरिचुअली बात करें तो ये आपको अंदर से खुशी देगा, आजादी देगा और सेल्फ एक्सप्रेशन आपको इंप्रूव करेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, म्यूजिक टाइप पसंद का रखें, यानी कि जो आपको पसंद है उस टाइप का म्यूजिक रखें, इससे आप ज्यादा देर तक कंटिन्यू कर पाएंगे। और डेली आपको शॉर्ट सेशन जो इफेक्टिव लगे वो आपको करने हैं। फिर जरूरी है कि आपको दयालुता और करुणा, काइंडनेस और कंपैशन की फीलिंग रखनी है, दूसरों की मदद करनी है, दूसरों की आपको सुनना है। किसी को आपकी ज्यादा जरूरत हो सकती है, तो अगर किसी को चाहिए कि कोई उन्हें सुनने वाला हो तो हो सकता है कि आप उसके काम आए। रिलेशनशिप्स को और ज्यादा मजबूत करती है इक्वालिटी और आपके अंदर की हैप्पीनेस को बढ़ाती है। स्ट्रेस हार्मोन को कम करता है, ये पॉजिटिव इमोशंस को इम्प्रूव करता है, सेटिस्फेक्शन की फीलिंग आती है हमारी लाइफ में कि हम दूसरे के प्रति दयालु है, हमने कोई नेगेटिव थॉट नहीं रखा, तो हमारे आसपास जो लोग होते हैं वो भी हमारे पॉजिटिव लोगों की तरह ही होते हैं और वो हमारे नेगेटिव नहीं चाहते हैं। तो छोटे छोटे एक्ट ऑफ काइंडनेस आप डेली करें, वॉलंटियर आप बन सकते हैं, कम्युनिटी सर्विस आप ज्वाइन कर सकते हैं, चैरिटी स्टार्ट कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आपके अंदर खुद ब खुद एक ऑरा, मैग्नेटिक ऑरा बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा, आपको खुद ब खुद अंदर से एक खुशी आएगी कुछ करने की। फिर जरूरी है कि आपको सुगंधित प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करना है, वो भी आप कर सकते हैं, जैसे कि रोज वाटर, लेवेंडर ऑयल। आप अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो इसकी खुशबू जो होगी आपको काम करने में मदद करेगी और ऑरा अट्रैक्टिव बनाते हैं, जिससे कि आपको स्ट्रेस रिलीफ करने में मदद मिलेगी। आपको देखेंगे कि आप जब इन खुशबू का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी नींद की क्वालिटी भी इंप्रूव हो रही है, मूड अपलिफ्ट हो रहा है, पॉजिटिव आप फील कर रहे हैं। तो एसेंशियल ऑयल्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, रोज वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, इंसेंस जो भी धूप खुशबू, घर पे आप खुशबू का प्रचार कर सकते हैं, मंदिर में दिया जला सकते हैं, किसी भी तरह की खुशबू को घर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपके आसपास खुशबू है अच्छी वाली, और या फिर आप अच्छा लेवेंडर ऑयल या किसी भी तरह की कोई नेचुरल सेंट का आप इस्तेमाल करेंगे तो देखिएगा आपको उसमें जरूर पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। फिर कनेक्टिंग विद नेचर बहुत अच्छी हैबिट होती है जो कि हर महिला को करनी चाहिए। थोड़ा बहुत समय बगीचे में जाकर के बिताना चाहिए, पेड़ पौधों को देखें, जो आसपास हरियाली है उसको देखें, प्लांट्स की केयर करें, वॉक करें, मूड और एनर्जी को इम्प्रूव करेगा। आपके आसपास कोई भी पार्क है, सेफ है, तो वहां पर जाके आप वॉक करें, छत पे जाएं, टेरेस में जाएं, अपने घर के आंगन में जाएं, कोई पौधा उगाएं, कुछ मतलब करें जिससे कि आप अपने आप को कनेक्टेड फील करें। काम माइंड बनेगा, स्ट्रेस लेवल इंप्रूव होगा, स्पिरिचुअली आपको बहुत अच्छा फील होगा, इनर पीस आपको मिलेगी, आपको लगेगा कि आप नेचर के पास है। आप इसके लिए गार्डनिंग स्टार्ट कर सकते हैं, मॉर्निंग वॉक शुरू कर सकते हैं, पार्क विजिट कर सकते हैं।
फिर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अच्छी नींद और समय पर आराम। आप दिन भर फोन पे लगे रहेंगे, टीवी पे लगे रहेंगे, फालतू की गॉसिपिंग पे लगे रहेंगे, इसका असर आपके सोने पे पड़ता है। जब सोएंगे लेट तो उठेंगे भी लेट और आपके पूरे दिन की जो भी एक्टिविटी है, जो भी पॉइंट्स हमने अभी तक बताए हैं, वो नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए आपको जरूरी है कि कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद जरूरी है, जिसको स्लीप, ब्यूटी स्लीप भी कहते हैं। एनर्जी, मूड और स्किन क्वालिटी को बहुत ज्यादा इंप्रूव करता है। आप बेशक सारे काम कर लें, 14 पॉइंट कर लें, लेकिन अगर आप नींद पूरी नहीं करेंगे तो आपका सब कुछ नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि टाइम पे सोएं, नींद पूरी करें, बॉडी को रिकवर होने दें। एंटी एजिंग क्वालिटी इससे ऐड होती है और फोकस बढ़ता है, मेमोरी बढ़ती है, इमोशनल बैलेंस बढ़ता है। आप देखेंगे कि आपका सबकॉन्शियस लेवल पे क्लैरिटी और बढ़ती जा रही है और आप खुद ब खुद अच्छा फील करने लगेंगे और बिल्कुल पूरा दिन नहीं थकेंगे, क्योंकि आप टाइम पे सो रहे हैं, नींद पूरी कर रहे हैं। स्लीप रूटीन को फिक्स करें इसके लिए, और इलेक्ट्रॉनिक्स बेड टाइम 1 आवर पहले बंद कर दें, यानी कि टीवी, फोन, लैपटॉप सारी चीजों को सोने से 1 घंटा पहले बंद कर दें। अब आप कहें कि हमें क्या पता हम कब सो रहे हैं, तो वही आपको फिक्स करना है। अगर आप 10 बजे सोते हैं तो 10 बजे ही आपको सोना है और 10 बजे से पहले 1 घंटा पहले या 9 बजे सब कुछ बंद कर देना है। ऐसा नहीं कि भैया हम सो रहे हैं, हमें पता ही नहीं कि हम कब सोएंगे, ये आदत नहीं होनी चाहिए। हम इंसान हैं तो हमें हर चीज दिमाग से करनी है, ये नहीं कि फोन हमें चलाए, हम फोन को चलाते हैं। तो दोस्तों, ये थी 15 हैबिट जो किसी भी उम्र की महिला को अट्रैक्टिव बना सकती हैं। ये सिर्फ दिखावट की बातें नहीं है, बल्कि आपके हेल्थ, माइंड और सोल को बदलने वाली आदतें हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में बताएं कि आपकी फेवरेट हैबिट कौन सी है। याद रखें, असली खूबसूरती अंदर से आती है और ये हैबिट्स आपकी अंदर और बाहर की खूबसूरती दोनों को बढ़ाती हैं। वीडियो को आपने एंड तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।